इस भयंकर गिरावट में वही टिक पाएगा जिसने अच्छे से डाइवर्सिफ़ाई पोर्टफोलियो बना रखा है, जिसने कैश भी कुछ अपने पास रखा है और उसको ये पता है कि मैंने जहाँ ख़रीदा है वहाँ से 20-25% नहीं, कम से कम 35 या 40% भी मेरा स्टॉक गिर सकता है ना। और उसकी ये जो प्लानिंग है इस तरह से होगा, जैसे कि विजय केडिया सर को आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि मैं स्टॉक ख़रीदने के बाद ये समझता हूँ कि 50% भी गिर सकता है। इस तरह से कि ना मुझे देखना है और समझना है कि ये पैसा गया तो ठीक, आया तो ठीक, और वो ख़रीद के भूल जाते हैं। तो ये मार्केट ऐसा ही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बढ़ रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था, और अब गिरा तो ऐसा गिरा है कि लोगों की हालत ख़राब है। 20 से 25% सारे पोर्टफोलियो सभी के ऑलमोस्ट, मुझे नहीं लगता कि नहीं गिरे होंगे, गिरे होंगे। जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं, लंबे समय से अपने पोर्टफोलियो में SIP मोड पर शेयर्स खरीदते रहते हैं, उनके ग्रीन होंगे, लेकिन गिरावट फिर भी हुई होगी। अगर ग्रीन होगा पोर्टफोलियो तब भी 20 से 25% की गिरावट आई होगी, है ना। तो ये मार्केट की सीख है कि आप अपना फाइनेंस को मैनेज करके, अपने बजट को मैनेज करके, कहाँ कितने शेयर्स किस स्टॉक्स में ख़रीदने हैं और कहाँ तक ख़रीदने हैं। कंटिन्यू एवरेज भी नहीं करना है कि यहाँ तक मुझे ख़रीदना है, 50,000 ही ख़रीदने हैं या 1 लाख के ख़रीदने हैं। और हाँ, एक बार में बाइंग नहीं करनी है। हमने अगर 50,000 के शेयर हमको ख़रीदने हैं तो हम पहले 15,000 के ख़रीदेंगे, फिर 15,000 ख़रीदेंगे, फिर 15,000 ख़रीदेंगे। जैसे जैसे गिरावट होगी 5%, 10%, और वहाँ फिर स्टॉप लगा देंगे कि अब हमें 50,000 से ज़्यादा इसमें बाइंग नहीं करनी है। ये है सही तरीका। एक बार में एक ही शेयर्स में पैसा लगाओगे तो हमेशा परेशानी होना पड़ेगा और दुख ही होगा, क्योंकि अगर शेयर गिरा, और मार्केट का चलने का तरीका है कि अगर मार्केट बढ़ती है तो गिरती भी है। तो आप ये ना सोचो कि अच्छा स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल कंपनी है, अगर वो शेयर्स भाग रहा है, बड़ा है और प्रॉफिट बुकिंग आई तो आपका तो दिवाला निकल जाएगा। सबसे पहले जो परेशान होता है वो मेंटली परेशान होता है हर कोई, क्योंकि पैसा देख के पेशेंस रखना, पैसा जाता या गिरता देख के पेशेंस रखना, ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है।